बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। यह क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस क्लास का लाभ JEE और नीट के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक जानने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि कैपेसिटर से ही रिलेटेड होगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने डायग्राम में दिखाया है, इसको हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 3 कंडेंसर्स of capacities 5 microfarad, 10 microfarad and 15 microfarad are connected to a battery of potential difference 110 volt in parallel so as to charge them. Calculate मतलब 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़कर उनमें 110 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। इसमें बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं ज्ञात करने में, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में कि 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क वाले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE नीट वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखना चाहेंगे, जो जो हमको दिया गया है वो सब हम लिख ले पहले। ठीक है, और इत्मीनान से फिर उसको सॉल्व करते हैं। गिवन C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड और C3 इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड और टोटल भी इज इक्वल टू हमको दिया गया है 110 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है ये हम लिख देते हैं फाइंड, मतलब हमको ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, हिंदी वालों के लिए दिया है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, देखो सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटी और कॉम्बिनेशन क्या होगी, मतलब टोटल क्या है C, ये हमको निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना हो सकता है, हमको निकालना पड़ सकता है इसमें जितने ये देखिए यहां से 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो यहां से चार्ज आगे जाएगा, तो टोटल चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी, वो चार्ज की क्वांटिटी जो होगी वो हमको भी निकालने को पूछा जा सकता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया Q। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है हमसे कि जो ईच कंडेंसर है या कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज अलग अलग जाएगा। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, Q1, Q2 और Q3, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर और क्या पूछा जा सकता है, इसमें और पूछा जा सकता है एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, मीन्स U1, ठीक है, U2
एंड U3 ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? बोले टोटल एनर्जी ही पूछी जा सकती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं, ये हमने इकट्ठे लिख दिए। नहीं तो Q1 का क्वेश्चन 1 मार्क आ सकता है, Q2 का आ सकता है, Q3 का आ सकता है, यहाँ U1 का लक्ष्य आ गया, U2 का आ सकता है, U3 का आ सकता है। ठीक है, ये देखिए 3, 3, 6 टाइप हो गई है। ये C निकालना है तो 7, 8, 9 और भी 1-2 टाइप हो सकते हैं जो फाइंड करने के लिए आप लोगों से कहा जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका कॉम्बिनेशन कैसा पैरेलल है। तो हमें टोटल या रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर हम लिख लेते सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखेंगे, C1 C2 एंड C3 इन किसमें है बोलो, पैरेलल में। C1 C2 C3 किसमें है बोलो, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो लगा लेते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना आ गया, 30 माइक्रोफैरड। ये देखिए ये C मिल गया हमें। अब आगे और बढ़ते हैं, हमने Q लिखा था वहां पर, तो Q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होता है, बाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, तो फिर Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, C इंटू V। अब C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड। ध्यान देना यहाँ पर एक बहुत बारीकी सी बात है, जो स्टूडेंट गलत कर सकता है उसका आंसर फिर गलत आ जाएगा। यहाँ पर जो हम सिर्फ CC का कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हम ये माइक्रोफैरड लिखते रहते हैं, लेकिन C के साथ अगर हमने भी लिखा है मतलब ये अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरी भौतिक राशि है, अन्य भौतिक राशि है। ठीक है, इसके लिए इसके यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस माइक्रो हटाना पड़ेगा। जैसे 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड, क्योंकि SI यूनिट कैपेसिटी की माइक्रोफैरड नहीं बल्कि क्या होती है, फैरड होती है, लेकिन फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इस वजह से हम माइक्रो पिको नैनो वगैरह में इसको लिखा करते हैं, व्यक्त करते, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, C की वैल्यू क्या लगाएंगे, 30 इंटू 10 पावर माइनस 6, और V की वैल्यू कितनी है बताइए जरा, V की वैल्यू है 110। ठीक है, अब इनका हम क्या कर देंगे, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्या कर देंगे हम बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुछ भी आ जाएगा वो अपना क्या होगा, Q हो जाएगा। तो 3 और 11 इनका मल्टीप्लाई कर लो, पहले सिंपल वे में कर लो, कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा। ठीक है, और कितने जीरो हैं बोलो, 2 जीरो हैं, और यहाँ पर कितना बोलो, -6 इतने कूलाम। लेकिन इसको साइंटिफिक मैनर में लिखना चाहिए, तो 1 2 3 यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3.3, और ये 10 की पावर 3, इसको ऐसा लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, इंटू 10 पावर 3, और 10 पावर 3 ये लो, और आप लोग को सरलता से बताने के लिए और क्लियर लिख देते हैं, ये लो ऐसा। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे, 3.3 इंटू 10 पावर कितना आ गया बोलो, -3 आ गया, इतने कूलाम। ये किसकी वैल्यू आ गई बोलो, ये Q की वैल्यू आ गई। आंसर अपना रियल में ऊपर वाला भी सही है,
मतलब अगर हमने इतना भी लिख दिया है तब भी सही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं और इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, Q निकाल लिया है। अब हमें आवश्यकता किस बात की पड़ने वाली है, Q1 Q2 Q3 निकालना है। ठीक है, ये सब कुछ हमें निकालने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बार फिर से हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा, बाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग लेना है अपन को, तो C1 इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, Q1 अपॉन V, क्योंकि V सबके लिए सेम होगा, पैरेलल में है ये। ठीक है, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। अब देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रो फैराड, तो 5 माइक्रो भी लिखेंगे, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, और इंटू V मतलब कितना है, वोल्टेज भाई 110 है, ये लो लिख दिया। अब कितना आएगा, 55, 10 पावर माइनस 6। अब कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाओ, बनाओ इसमें 5.5, 10 पावर 2, इसके साथ कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V, ये सब कूलाम में आता जाएगा, कितना आएगा बोलो, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। ये सब रख के आप लोग आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये 10 माइक्रोफेरड, माइक्रो मतलब कितना होगा, 10 पावर माइनस 6 होगा, और V कितना है, 110। ठीक है, कितना आया ये, 11, और कितने जीरो, 00, 10 पावर माइनस 6। आगे और देख लो, अब कितना हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लेस में डेसिमल अरेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10 पावर 3 तो माइनस 3, इतने कूलाम। एंड लास्ट में क्या, C3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन V, या Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। C3 की वैल्यू कितनी है, वही 15 माइक्रोफेरड, और माइक्रो का मतलब वही समझते हैं आप लोग, ये 110। ठीक है, कितना आ जाएगा, 165, और ये 0 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो गया। अब यहां पर देखो, फिर 3 प्लेस 1.65 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलाम हो गया। अब ये देखो हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने Q1 Q2 Q3 भी निकाल लिया। अब बचता है एनर्जी। एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। नाउ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, मतलब हिंदी में संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा है, बनना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब हम इस फार्मूले का यूज करके बारी बारी से एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले कितना, U1,
कितना होगा 1/2 C1 V स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1/2 C1 मतलब कितना, वही 5 माइक्रोफेरेड, और V मतलब कितना है 110। ठीक है, ये आपको पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे इसको तो 1/2 इंटू 5 10⁻⁻6। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, काट लें ये 55 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 11 इंटू 5 55, और 55 इंटू 55 कितना हो जाता है 3025। कितना हो जाता है 3025। और अब जीरो अरेंज कर लें। यहाँ पर क्या क्या किया गया, यहाँ एक जीरो बचा था, और यहाँ पर ये -6 वाले हैं ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। अब 1 2 3 यहाँ ले जाए तो 3.025 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इतनी जूल। ठीक है, अब ऐसा ही आप लोग आगे भी करके देख लें। ये देखो, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, लेकिन खुद करके देखें। अब ये 1/2 C2 V स्क्वायर। अब 1/2 C2 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो मतलब कितना, ये हो जाएगा, और V का मतलब वही होल स्क्वायर। अब पूरा ब्रैकेट खोल करके इसको काट पीट करके, और इसके बाद फिर U2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 0.0605 इंटू 10⁻⁻2 जूल करीब आएगी। और ऐसे ही U3 भी निकालें 1/2 C3 V स्क्वायर, ये वैल्यू लगा लें। ठीक है, वही 15 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, और V का मतलब कितना है, वही सॉल्व कर लो इसको खोल करके, तो कितना आ जाएगा बताइए। ये इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कैलकुलेट करके आप लोग इसको कर सकते हैं। ये लो, इतने जूल ये निकल आई एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब अगर हम अपन को क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, मतलब C1 C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन है। तो टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ये क्या हो गई, ये टोटल एनर्जी मतलब कुल ऊर्जा। ठीक है, अगर कुल ऊर्जा, सिर्फ कुल ऊर्जा क्वेश्चन में पूछी जाती तो फिर U1 U2 U3 की निकालने की विशेष जरूरत नहीं थी। आप लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते थे। ये U1 U2 U3 जो लिखा है ये आपको करना है। मतलब U1 की वैल्यू कितनी निकली थी 3.025 इंटू 10⁻⁻2 प्लस U2 कितना निकला था, ये 6.05 इंटू 10 पावर कितना बोलो -2, और ऐसा U3 कितना निकला है 9.075 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, टोटल निकालेंगे तो 18.15 इंटू 10 पावर -2 जूल आ जाएगा। अब अगर अपन को क्या करना है, अगर अपन को सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, क्वेश्चन में दिया गया हो कि टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करो,
तो इसके लिए ये हमने बोला था कि और करके आप लोग इसको ऐसा निकाल सकते हैं। कैसे? u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर, अब 1/2 C अपन ने कैलकुलेट किया था, टोटल कंबाइन 30 आया था, 30 माइक्रोफेरेड। तो 30 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻⁶, और V का मतलब कितना होगा? 110 ही होगा। ये लो होल स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, और काटने के बाद फिर पूरा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 18.15 इंटू 10⁻⁻² ही आएगा। ठीक है, इतने जूल। तो ये अगर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन 1 मार्क का आया है, न्यू टाइप में है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले C1 C2 C3 टोटल करके निकालने पहले, तो C आ जाएगा और V अपन को दिया गया है, तो डायरेक्ट पूरा न करके, देखिए हमने पहले ही कहा है यह क्वेश्चन जितना हमने सॉल्व करके बताया इतना सारा किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनमें से हर पार्ट यूजफुल है। मतलब किसी क्वेश्चन में कह देता है यू निकालो, तो अब पूरा नहीं करना, अपन को सिर्फ ये सॉल्व कर लेना है यू के लिए। ठीक है, और अगर कहता है क्या निकालो, क्यों निकालो, तो ऊपर हमने निकाला है। मतलब बहुत सारी चीजें जो निकाल के आप लोगों को बताई हैं, वो सब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से फिर उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ गए? ये इतनी सारी चीज जो ये देखिए ये सब लिखा था हमने 1 2 3 4 5 सब। ठीक है, ये अलग अलग ही हमको पूछा जाएगा, इकट्ठा पूरा का पूरा क्वेश्चन ये नहीं आएगा। हमने बता दिया है कि जिससे आपका क्राइटेरिया अधिक से अधिक कवर हो सके। ठीक है, तो चलो इसमें जैसा ही पैरेलल वाला था वैसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को मन से करके लाना है सीरीज के लिए। ठीक है, किसके लिए? सीरीज के लिए। इसका हम डायग्राम आप लोगों को दिखा देते हैं बना करके, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। ये देखिए C1 C2 C3, ठीक है, ये अब सीरीज में जोड़ दिया गया है। सीरीज में जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा कि जो V है वो स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये V1 V2 और ये V3 हो जाएगा। जबकि चार्ज टोटल क्या होगा? सभी जगह चार्ज हर हाल में कितना जाएगा? वो Q ही जाएगा। समझ रहे हैं? पूरा चार्ज कितना जाएगा बोलो? Q। जैसे यहां से Q गया तो फर्स्ट वाले में कितना जाएगा बोलो? Q जाएगा। सेकंड वाले में भी कितना जाएगा बोलो? Q ही जाएगा। थर्ड वाले में कितना जाएगा बोलो? Q जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें चार्ज की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। ये Q होगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा? Q होगा, और ये भी क्या होगा? Q होगा। ठीक है, तो अब हम वैसा ही निकाल सकते हैं। क्या निकालना होगा? पहले C निकालना होगा। सीरीज के लिए निकाल लेना आप लोग 1 कौन सा फार्मूला? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। से क्या निकाल लेना? C निकाल लेना। अब जब C आ जाएगा और V दिया गया है तो क्या कर लेना? C इज इक्वल टू Q/V। से क्या निकल आएगा? V दिया गया है, कितना निकल आएगा बोलो? Q निकल आएगा। अब Q निकल आया हमारे पास, तो हमको क्या चाहिए है? हमको चाहिए निकालने के लिए V1। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? C1 इज इक्वल टू Q/V1। अब देख लो तुम्हारे पास C1 भी दिया गया है, Q भी दिया गया है। अब क्या निकल आएगा? V1 आसानी से निकल आएगा। ऐसा ही तुम आसानी से V2 निकाल सकते हो, ऐसा ही क्या निकाल सकते हो? V3 निकाल सकते हो। अब इसके बाद भी एनर्जी पूछी जाए तो क्या करना होगा? वही फार्मूला U1 इज इक्वल टू 1/C1 V1 स्क्वायर। देख लो पिछले क्वेश्चन में C1 V स्क्वायर चल रहा था, यहाँ क्या चलेगा? C1 V1 स्क्वायर। दूसरे के लिए 2 कर लेना, तीसरे के लिए 3 कर लेना। ठीक है, और टोटल एनर्जी के लिए वही U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, इस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं, और इसी के सिमिलर और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग जो बुक यूज करते हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कैपेसिटर्स चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं, वो सब आप लोग निकाल करके देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से सॉल्व करें।
क्योंकि न्यूमेरिकल तभी बनते हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ट्राई करते हैं, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते। आशा करते हैं आज की यह क्लास आप सभी के लिए यूजफुल थी। आपने आज की क्लास पूरे फुल कंसंट्रेशन से समझी और अब इस क्लास में जो आपने सीखा उसे आप स्टेबल करिए, स्थायी करिए और एग्ज़ाम के हिसाब से उसे प्रिपेयर करिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।